द लैंडस्केप के बारे में अब हम देखते हैं। तो ये जो इसका जो लैंडस्केप का जो यहाँ पर जो मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो लैंडस्केप हैं अभी हम अलग अलग भागों में पढ़ेंगे तो वहाँ स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा। तो लैंडस्केप, द हाई rugged mountain, जिसे रेंज ऑफ द वेस्ट आर द अबाउट 80 मिलियंस ईयर्स ओल्ड। ये जो माउंटेन एरिया है यहाँ पर जो रॉकीज लैंड है वो 80 मिलियन वर्ष पुराने हैं। जियोलॉजिकल यंग कंपेयर्ड टू द ओल्ड। यहाँ पर ओल्डेस्ट माउंटेन से लगा करके न्यू माउंटेन के बीच में अभी वर्तमान में जो निर्माण हो रहा है या नवीन पर्वतमालाएं भी हम लोग इसको कहते हैं, इरोडेड हो गई है ये। और अपलेशियन माउंटेन्स, यहाँ पर जो ये अपलेशियन माउंटेन है यहाँ पर कनाडा और इसके मध्य में ये जो झील प्रदेश है यहाँ पर अपलेशियन पर्वत पाए जाते हैं। कनाडा और इसके अमेरिका के मध्य स्टेट में अपलेशियन माउंटेन्स चेन है विच dates from the when North America and Europe were the joined together as part of the पेंजिया उत्तरी भाग। ये उत्तरी पेंजिया का ही एक भाग है जो 400 मिलियन ईयर्स अगो, ये 400 मिलियन वर्ष पूर्व ये भाग बना। कॉन्ट्रास्ट द ग्रेट प्लेन्स, ये जो यहाँ पर ये अमेरिका का जो ग्रेट प्लेन्स एंड मिसिसिपी बेसिन्स, यहाँ पर मिसिसिपी नदी है, मिसिसिपी बेसिन्स हैव अ लो रिलीफ एंड द फर्टाइल सॉइल यहाँ पर पाई जाती है। ये लोलैंड एरिया है, निम्न भूभाग हैं और फर्टाइल उपजाऊ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती इस प्लेन्स के अंतर्गत। यहाँ ये ग्रीन ग्रीन जो दिखाई दे रहा है, देखिए ब्लैक कलर का जो भूभाग है पूरा पर्वतीय भूभाग है। यहाँ पर ये अपलेशियन भूभाग हैं और बीच में ये ग्रेट प्लेन्स अमेरिका का पाया जाता है। इसी जो अपलेशियन पर्वत हैं यहाँ पर डेथ वैली कैलिफोर्निया, ये कैलिफोर्निया स्टेट अभी मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं। और इस कैलिफोर्निया में ही डेथ वैली पाई जाती है 282 फीट 86 मीटर्स बिलो सी लेवल, है ना। ये जो खाई है, जो ट्रेंच है, वो समुद्र से भी 86 मीटर नीचे है। इज द लोएस्ट पॉइंट इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जो पश्चिमी गोलार्ध हैं उसका जो लोएस्ट पॉइंट के रूप में ये जाना जाता है। एंड द वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, यही जो डेथ वैली है ये दुनिया का सबसे गर्म, ये कैलिफोर्निया है और सबसे गर्म भूभाग भी यही है। टेम्परेचर ऑफ द 190 डिग्री फ़ारेनहाइट 88 डिग्री सेंटीग्रेड्स हैव बीन रिकॉर्डेड हियर। यहाँ पर इस कैलिफोर्निया की डेथ वैली का जो रिकॉर्ड टेम्परेचर है जो 88 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पाया जाता है, दुनिया का सबसे हॉटेस्ट प्लेस है। इस तरह से माउंटेन वैली यहाँ यहीं पर है, ये माउंटेन वैली है। और माउंटेन वैली के रूप में स्टिकिंग सैंडस्टोन्स स्पायर्स, यहाँ पर सैंडस्टोन्स पाए जाते हैं। एंड द पिलर्स, है ना, हैव बीन द फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ द विंड, वाटर, हीट एंड कोल्ड। ये जो हमने पढ़ा है कि माउंटेन वैली के रूप में ये जानी जाती हैं, तो इस माउंटेन वैली पर हवा का भी उतना ही प्रभाव है जितना वाटर का भी प्रभाव पड़ता है, और गर्मी और सर्दी ये से प्रभावित है जो माउंटेन वैली। देन यहाँ पर ये जो एरिया है दिखाई दे, ये वाला जो भूभाग है इसमें द डिप गलीस ऑफ द
साउथ डेकन्स, created by the periodic. यहाँ पर रेनफॉल विच द इरोड द सॉफ्ट सॉइल, यहाँ पर जो बिल्कुल बारीक सॉफ्ट मिट्टी है, जो नरम मिट्टी है जो लाई जाती है, एंड रॉक्स देयर फॉर्म हैज़ बीन द ग्रेटली अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन द लैंड यूज। यहाँ पर इस वजह से ये नदियों द्वारा इरोड करके ये लाई जाती है और भूमि बिल्कुल यहाँ पर चेंज हो जाती हैं, नग्न चट्टानें पाई जाती हैं एक तरह से। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द यूएसए इज द ड्रेलाइंड बाय द ग्रेट मिसिसिपी रिवर्स सिस्टम। यहाँ पर जो ये जो भूभाग है, प्लेन्स है, ये महान जो मिसिसिपी नदी हैं उसके ही ये भूभाग पाए जाते हैं। एट इट्स माउथ वेयर लीव्स आर द ब्रेस्ट flooded waters are the carried to the swamps। यहाँ पर स्वाम्प बन जाते हैं, दलदली बन जाते हैं। इस जो मिसिसिपी नदी जब बाढ़ आती है इसमें पूरे भूभाग में जल फैल जाता है। A series of the channels, this regions is known as the Bight। इसके बाद इसके भूभाग के अंतर्गत हम ईस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर बैरियर बीचेस, ब्रास, ये जो बहुत सारे ये बीचेस हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। एंड स्पीड्स आर द टिपिकली ऑफ द अटलांटिक कोस्ट। ये जो लार्ज स्केल पर यहाँ पर जो अटलांटिक तट हैं, बड़े बड़े बीच जिसको हम समुद्री तट कहते हैं, जहाँ पर रेत बिछी रहती हैं। आफ्टर द अटलांटिक कोस्ट दिस सैंड फॉर्मेशन अराउंड द केप हेटरियास और स्ट्रेच अलोंग द कोस्ट फॉर द 200 माइल्स, मतलब 320 किलोमीटर लंबा ये बीच पाया जाता है। इतना ये समुद्री तट हैं जो एक विशेष टिपिकल एरिया के रूप में जाने जाता है। और ये जो यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ, तो ये इसको द ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स के रूप में, ये धुआंधार या ये स्मोकी माउंटेन के रूप में यहाँ पर ये जाने जाते हैं। स्मोक फैला रहता है। द पार्ट ऑफ द एंशियंट अपलेशियंस, ये प्राचीनतम अपलेशियन पर्वतमाला का जो भूभाग है, माउंटेन्स चैन का ही एक पार्ट है। फॉर्म्ड अ नेचुरल बैरियर टू अर्ली सेटलर्स। ये एक नेचुरल जो प्रारंभिक जो यहाँ पर जो लोग आकर के बसे थे, तो ग्रेट स्मोकी माउंटेन है जो एक बैरियर का काम करता था। इसके पीछे, यहाँ इस पर्वत के पीछे लोग नहीं जा पाते थे। और ये जैसे हमारे जो इंडिया में हिमालय एक बैरियर, उत्तर और दक्षिण के बीच में बैरियर का काम करता है, वैसे ही जो ग्रेट स्मोकी माउंटेन यहाँ पर जो फैले हुए हैं, और उन्होंने जो प्रारंभ में अंग्रेज यहाँ आकर के जो न्यू इंग्लैंड प्रदेश में बसे थे, उनके लिए बैरियर का काम किया था। अटेम्प्टिंग, इसके बाद ये जो भूभाग है जो फ्लोरिडा का है ना, तो वेस्ट एरिया है। सो जो ग्रास स्वाम्प एम कवरिंग द 4000 स्क्वायर माइल्स, मतलब 10,300 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। यहाँ पर ग्रास लैंड है ऑफ द सदर्न फ्लोरिडा, दक्षिण फ्लोरिडा में ये जो भूभाग है वो पाया जाता है। इसके बाद मोस्ट ऑफ द यूएसए, ये जो यूएसए का जो भाग है ये वाला है। यूएसए इज़ द
ड्रेंडेड बाय द ग्रेट मिसिसिपी रिवर्स। ये मिसिसिपी रिवर से ढका हुआ है रिवर सिस्टम एट द माउथ वेयर द लीव्स आर द ब्रेस्ट। इसके बाद यहाँ सबसे डेविल्स टावर, ये जो दिखाई दे रहा है जो डेविल्स टावर है यहाँ पर अमेरिका के अंतर्गत, ये डेविल्स टावर यहाँ चित्र में दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये डेविल्स टावर यहाँ पर स्थित है। इन व्योमिंग के अंतर्गत है। इज द 1280 फीट 390 मीटर ऊंचा इन टू रीजन ऑफ द बेसाल्ट रॉक्स। ये बेसाल्ट चट्टानों का बना हुआ है और विच द कोल्ट ऑफ द फ्रॉम द ऑर्टोगोनल पिलर्स के रूप में है। और 1906 में वे बिकम द फर्स्ट यूएस नेशनल मूवमेंट के रूप में जाना जाता है। इसलिए कुछ अभी बना था, ये डेल्थ वैली के बारे में भी बताया, फिर माउंटेन वैलीज के बारे में बताया, फिर डेविल टावर के बारे में। तो इस तरह से अमेरिका का जो पूरा एक व्यू आपको मैंने दिया। द मैसिव ड्रेनेज बेसिन ऑफ द मिसिसिपी, बहुत बड़ा जो मिसिसिपी का जो मैदान है वो बताया है, कैसे उत्तर से लगा करके दक्षिण में ये अटलांटिक महासागर में जो गिरती हैं, डेल्टा बनाती है। बेसिन ऑफ द मिसिसिपी कवर द 1 मिलियन और 250,000 माइल्स इसका क्षेत्र है, जिसको हम कह सकते हैं 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो बेसिन है इस मिसिसिपी का है। इट इंक्लूड ऑल द एरियाज ड्रेन्ड बाय द मिसिसिपी एंड इट्स द चीफ ट्रिब्यूटरीज। इसकी जो मिसिसिपी की जो मुख्य सहायक नदी है द मिसौरी एंड ओहियो रिवर्स एंड ड्रेनेज द entire region from the Appalachians to the Rockies। अपलेशियन और रॉकीज, अपलेशियन माउंटेन और रॉकीज दोनों से ये नदियाँ निकलती हैं। ईस्ट में अपलेशियन है, वेस्ट में रॉकीज माउंटेन से ये नदियाँ निकल करके इस इस मैदान का निर्माण करती हैं। अब हम अमेरिका का ओवरऑल देखें तो इसका जो यहाँ पर मैंने दिखाया है आपको पॉपुलेशन की बात करते हैं तो अबाउट 5 मिलियन वाले जो भूभाग हैं। इसके बाद जो अलग अलग एरिया है जो वेस्टर्न में है, तो जो पहाड़ी भाग हैं वहाँ पर जनसंख्या कम है। इसके बाद जो प्लेन्स एरिया में ज़्यादा हैं, कोस्टल एरिया में यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती हैं। 1 मिलियन to 5 मिलियंस जो 1312 फीट की ऊंचाई वाले जो भूभाग हैं वहाँ पर 5 मिलियंस जनसंख्या जो हैं पॉपुलेशंस पाई जाती हैं। और जो बिलो 10,000 है इसका जो सी लेवल नीचे हैं और इसका जो भूभाग हैं सी लेवल से 100 मीटर हैं, 290 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, 2000 मीटर और 3000 मीटर और 4000 मीटर की ऊंचाई पर जो भूभाग स्थित हैं। तो वहाँ पर बिलो 10,000 और इस तरह से आगे
जनसंख्या ऊपर से ऊपर बढ़ती जाती है, ऊंचाई जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है जनसंख्या कम हो जाती है, और प्लेन एरिया में यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। यूजिंग द लैंड एंड सी के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं। फिर भी ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर पिग्स हैं, कैटल्स हैं, पोल्ट्री भी हैं, और कॉटन, फिशिंग, फ्रूट्स, कॉर्न, और सी फिश, सोया, और टिम्बर, तंबाकू, वीट, ये इसमें पल्सेस भी हैं, क्रॉपलैंड हैं, फॉरेस्ट हैं, वेस्टलैंड हैं, और इस तरह से डेजर्ट भी है यहाँ पर, और माउंटेन रीजन है। इस प्रकार से इसका लैंड यूज़ है जो इसमें अलग अलग इसके अंतर्गत बांटा जाता है। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे।